लेकिन ये मन है वो आदमी को इधर से उधर डोलाता रहता है और आत्म तत्व तक पहुंचने में रोक लगाता है। इसको हम माया भी कह सकते हैं। माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत संसार, और जिस ठग से ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। गीता में कहा गया है कि लाखों करोड़ों में से कोई कोई आदमी मेरी तरफ चलता है और उनमें से कोई कोई आदमी पहुंच पाता है। क्यों? ये ठगनी जो माया है ना, ये आदमी को पहुंचने नहीं देती। कोई नाम में फंस जाता है, कोई यश में पहुंच जाता है, कोई कीर्ति में फंस जाता है, कोई पैसों में फंस जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा में फंस जाता है, कोई धन मान में फंस जाता है। ये माया ठगती रहती है, अच्छों को ठगती है। हम पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनके अंदर उदाहरण इसी तरह से दिए गए। यहाँ की नारद जैसे मुनि भी फंस गए। विवाह करने का मन में भाव आ गया कि विश्व सुंदरी से मैं विवाह कर लूं, शादी कर लूं, क्योंकि माया है। लेकिन जो आदमी परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, रही थी और बहुत सारे उसके मुनीम थे, कर्मचारी थे, भाग गए, अरे भाई ये निकाल के लगाओ, उस कमरे में मेरी तिजोरी पड़ी है वो लेके आओ, उस कमरे में मेरा धन माल पड़ा है वो लेकर के आओ, वहां पर मेरे बहुत कीमती कपड़े पड़े हैं वो लेकर के आओ। दौड़ा सारा सामान, कीमती सामान सारा निकलवा लिया। अंत में उसे याद आया, अगर उस कमरे में मेरा बेटा सो रहा था 6 साल का, क्या हुआ? बेटा जल करके खाक हो गया। आदमी की स्थिति यही है, आत्मा जल करके खाक हो रही है और आदमी न जाने कहां भटक रहा है, अपने जीवन को कहां लगा रहा है। यज्ञ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने ये प्रयास किया कि हम अपने आत्म शक्ति को जागृत करें। सारी शक्तियां परमात्मा ने, जो परमात्मा के पास शक्तियां मनुष्य को देकर के इस धरती पर भेजा है। कोई भी आदमी कमजोर नहीं है, लेकिन वो सारी प्रसुप्त पड़ी है, सोई हुई है। और उन सोई हुई शक्तियों को जागने का एक ही मार्ग है कि आदमी साधना का मार्ग अपनाए, संयमित जीवन अपनाए, अपने आप को, अपने जीव को मारे, अपने कुविचारों को मारे, अच्छे विचारों की एक सेना रखे, बुरे विचार आते से अच्छी सेना से, अच्छे विचारों की सेना से काट दे, तो निश्चित से धीरे धीरे उसमें सुधार हो सकता है। अब ये गुरु वंदना होगी और उसके बाद में आप और हम सब मिलकर के यज्ञ प्रारंभ करेंगे।
न मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब थाली उतारो सिर पर से और बैठो।